दिग्विजय सिंह सुर्खियों में रहने वाला ये नाम कई बार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा चुका है। इस बार दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट पर बीजेपी दरअसल हमलावर हो गई है। क्लब हाउस चैट में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर बोल रहे हैं। उनके कथित ऑडियो में वो बोल रहे हैं कि यहां से जब 370 हटाई गई तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान न ही इंसानियत का तगाजा रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। सभी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और धारा 370 लागू करेंगे। दिग्विजय देश विदेश के कुछ पत्रकारों से वर्चुअली बात कर रहे थे और इसी दौरान शाहजेब जिलानी धारा 370 से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस महासचिव से उन्होंने पूछा। तो जिलानी ने पूछा था कि जब मौजूदा सरकार जाती है और भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा पीएम मिल जाता है तो कश्मीर पर आगे का रास्ता क्या होगा, ये सवाल दरअसल पूछा गया था। और इसी मुद्दे पर दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने देश के साथ गद्दारी की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिग्विजय सिंह देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। संबित ने कांग्रेस को देश विरोधियों क्लब हाउस बताया है। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एनआईए से दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की जांच कराने की मांग कर दी। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या वो दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत है। ये सवाल भी यहां पर बीजेपी की ओर से पूछा गया है। एक ऑडियो जो कि काफी वायरल है और उसमें जो बातें कही गई दिग्विजय सिंह के द्वारा, उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई और ये पूछा गया है पूरी कांग्रेस पार्टी से। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर वीडी शर्मा का वो ट्वीट भी है जिसके जरिए उन्होंने सवाल पूछा और कांग्रेस से स्टैंड क्लियर करने को उन्होंने कहा है कि क्या पूरी पार्टी दिग्विजय सिंह के इस बयान से सहमत है। क्या ये सिर्फ दिग्विजय सिंह का मत है या फिर पूरी पार्टी का यही स्टैंड है। इसको लेकर भी यहाँ पर ये बात गई है, यहाँ पर ये बात पूछी गई है। इससे पहले आपको ये बताते चले कि मंत्री विश्वास सारंग ने भी इसको लेकर हमला बोला और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने गंभीर सवाल दागे। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So, therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. तो दिग्विजय सिंह की ओर से इस दौरान जो चैट वायरल हो रहा है उसमें कई तरह की बातें कही गई है और इसको लेकर बीजेपी ने हमला भी बोला है। वीडी शर्मा का ट्वीट अब दरअसल आपको दिखा देते हैं। देखिए उनका ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है और लिखा है कि एनआईए को दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की जांच करनी चाहिए। कांग्रेस की क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार का होना, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। सत्ता में आने पर धारा 370 को वापस रिवाइव करने की जो बात कही जा रही है उसको लेकर इनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं और बाकायदा उन्होंने ये मांग कर दी है कि एनआईए जांच करे दिग्विजय सिंह की गतिविधियों पर। ये देश विरोधी षड्यंत्र है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का, जिनका ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह की ओर से इस दौरान ये बात कही गई कि
आर्टिकल 370 हटाए जाने पर वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, वो भी आप जरा सुनिएगा। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने जब हिंदुस्तान की जाबाज आर्मी ने जज्बा दिखाया था और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल बताने का काम और उसे खून की दलाली बताने का काम किया था। ये वही राहुल गांधी है। और राहुल जी, मैं तो सवाल आप ही से पूछूंगा, आपके पुराने ट्वीट्स निकाल के लाया हूं। ये एक ट्वीट है 13 तारीख का, 13 फरवरी 2020 का। उसमें उन्होंने कोरोना को लेकर राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था, आप देख सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। राहुल गांधी जी, ये क्या हो रहा है? दिग्विजय सिंह जी आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मणिशंकर अय्यर खड़े हैं, आप ऐसा एक नक्शा भारत का ट्वीट करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये क्या हो क्या रहा है? पात्रा ने